बहुत समय पहले की बात है। शांतिनगर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जो पुरखों से उसे मिला था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जमीन पूरी तरह बंजर थी। वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। रामू हर साल उम्मीद के साथ बीज बोता, कड़ी धूप में पसीना बहाता और रात रात भर जागकर खेत की रखवाली करता, लेकिन नतीजा हमेशा शून्य निकलता। 2-3 बार कोशिश करने के बाद जब फसल नहीं उगी तो रामू टूट गया। एक दिन वो खेत के बीचों बीच बैठकर रोने लगा। हे भगवान, मेरी मेहनत में क्या कमी है? मेरी पत्नी भूखी है, घर में एक दाना नहीं है। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ गरीबी ही लिखी है? रामू ने सोचा कि इस बंजर जमीन का क्या फायदा, इसे बेच देना ही बेहतर है। वो गांव के सबसे अमीर और लालची सेठ धनीराम के पास गया। धनीराम को सब जानते थे कि वो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी जमीन ले लीजिए और मुझे इतने पैसे दे दीजिए कि मैं कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकूं। धनीराम ने मन ही मन सोचा, इस बंजर जमीन का मैं क्या करूंगा? इस पर तो कुछ नहीं उगता। लेकिन बाहर से उसने बहाना बनाया। रामू भाई, जमीन तो मैं ले लेता, पर अभी मेरा हाथ तंग है। जब पैसे आएंगे तब देखेंगे। असल में वो झूठ बोल रहा था ताकि रामू और मजबूर हो जाए और बाद में वो जमीन मिट्टी के मोल खरीद सके। जब रामू खाली हाथ घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उम्मीद से पूछा, क्या हुआ? क्या सेठ जी ने मदद की? रामू ने मायूसी से सिर झुका दिया और बताया कि कोई रास्ता नहीं बचा। घर में राशन खत्म हो चुका था। तभी रामू ने फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आज जंगल जाऊंगा, वहां से सूखी लकड़ियां काट कर लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचकर तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। रामू अपनी पुरानी कुल्हड़ी लेकर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत डरावना था, जहां धूप की एक किरण भी मुश्किल से पहुंचती थी। चलते चलते रामू काफी अंदर चला गया। जंगल के बीच एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। रामू ने जैसे ही लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। रामू के सामने एक अजीब सा भूत प्रकट हुआ। ये था लल्लू भूत। लल्लू भूत दिखने में डरावना था, पर उसकी आंखों में शरारत और मासूमियत थी। उसने दहाड़ कर पूछा, कौन हो तुम? मेरे इलाके में लकड़ी काटने की हिम्मत कैसे की? दुनिया के लोग भूत को देखकर भाग जाते, पर रामू इतना दुखी था कि उसे मौत का डर भी नहीं लगा। उसने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसकी जमीन बंजर है, कैसे सेठ ने उसे धोखा दिया और कैसे उसका परिवार भूखा है। लल्लू भूत दिल का साफ था। उसे रामू की ईमानदारी पर दया आ गई। उसने कहा, रामू, तुमने मुझसे सच बोला और तुम डरे नहीं। जाओ, आज से तुम्हें लकड़ी काटने की जरूरत नहीं। अपने खेत पर वापस जाओ, वहां तुम्हें एक चमत्कार मिलेगा। रामू उल्टे पांव खेत की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो जमीन कल तक पथरीली और सूखी थी, आज वहां कोसों दूर तक हरियाली थी। सोने जैसी फसल लहलहा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती माँ ने खुद श्रृंगार किया हो। रामू ने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी फसल बाजार में बहुत महंगे दामों पर बिकी। जब सेठ धनीराम को ये पता चला तो वो अपनी उंगलियां दबाने लगा। रामू, अब अपनी जमीन मुझे बेच दो। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सेठ जी, अब इस जमीन की कीमत आपकी पूरी तिजोरी से भी ज्यादा है।
रामू की बात सुनकर सेठ धनी राम का चेहरा फक पड़ गया। वो कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन शर्म और हार के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। अपनी खाली तिजोरी और भारी मन के साथ सेठ वहां से चुपचाप चला गया।